जब कोई डायबिटीज का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? चीनी, ब्लड शुगर, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी डायबिटीज की बात करने वाले हैं जिसका चीनी से कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ, ये कहानी है हमारे शरीर के पानी के संतुलन की। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं। देखिए, एक होती है डायबिटीज मेलिटस जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये इंसुलिन और ब्लड शुगर वाली मतलब चीनी की प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ है डायबिटीज इंसिपिडस और ये बिल्कुल अलग है। इसका लेना देना शुगर से नहीं बल्कि पानी से है। ये हमारे शरीर के लिक्विड बैलेंस की कहानी है। तो आखिर इस पानी के प्रॉब्लम के पीछे है क्या? मतलब कौन है जो हमारे शरीर में पानी का हिसाब किताब रखता है? चलिए मिलते हैं हमारे बॉडी के वाटर कंट्रोलर से, एक बहुत ही खास हार्मोन से। और ये है हमारे शरीर का वाटर मैनेजर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसे हम शॉर्ट में ADH कहते हैं। अब ये बनता है हमारे दिमाग के एक हिस्से हाइपोथैलेमस में और इसे रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका काम पता है क्या है? बहुत सिंपल। ये हमारे गुर्दों यानी किडनीज को मैसेज भेजता है कि अरे रुको, पानी को बचाओ, इसे शरीर से बाहर मत जाने दो। ये हमारे शरीर का अपना ही एक तरह का वाटर सेविंग सिस्टम है। और ये पूरा प्रोसेस ना वाकई में कमाल का है। जरा सोचिए, जैसे ही हमारे शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है, दिमाग को फौरन पता चल जाता है। वो तुरंत पिट्यूटरी ग्रंथि को सिग्नल भेजता है कि चलो ADH रिलीज करो। फिर ये ADH खून के रास्ते सफर करता हुआ हमारे गुर्दों तक पहुंचता है और वहां जाकर एक तरह से पानी को वापस शरीर में खींचने के लिए दरवाजे खोल देता है और सारा कीमती पानी वापस शरीर में आ जाता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस में। लेकिन तब क्या हो जब ये इतना बढ़िया सिस्टम गड़बड़ा जाए? सोचिए, अगर शरीर पानी को रोकने की अपनी ये ताकत ही खो दे तो क्या होगा? तो जो आंकड़ा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। अगर ये ADH सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाए तो एक इंसान एक दिन में 20 लीटर तक यूरिन पास कर सकता है। 20 लीटर मतलब पानी की जो बड़ी वाली 2 लीटर की बोतलें होती है ना, वैसी 10 बोतलें। जाहिर सी बात है, इससे शरीर में पानी की खतरनाक कमी हो जाएगी। इसे याद रखने का ना एक बहुत आसान तरीका है। DI मतलब ड्राई इनसाइड, यानी अंदर से सब सूखा। और इसके जो सबसे बड़े लक्षण हैं वो 2 हैं: बहुत ज्यादा यूरिन आना और फिर उतनी ही ज्यादा प्यास लगना। अब जब शरीर से इतना सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही, और साथ ही हमारे शरीर के जो जरूरी मिनरल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, उनका बैलेंस भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो सवाल ये है, कैसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे कुछ अलग अलग वजह हो सकती हैं। पहली है सेंट्रल DI। इसमें प्रॉब्लम दिमाग में होती है, मतलब दिमाग ही काफी ADH नहीं बना रहा। दूसरी है नेफ्रोजेनिक DI। इसमें दिमाग तो अपना काम कर रहा है, ADH बन रहा है, लेकिन गुर्दे वो उसकी बात ही नहीं मान रहे हैं। और हाँ, एक बहुत ही रेयर टाइप भी है जेस्टेशनल DI, जो कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। तो अब डॉक्टर्स इस लीक का पता कैसे लगाते हैं? मतलब वो कैसे पता करते हैं कि आखिर गड़बड़ है कहाँ? दिमाग में, गुर्दों में, या फिर कहीं और? इसके लिए जो मेन टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। इसमें होता क्या है कि डॉक्टर की देखरेख में मरीज को कुछ घंटों के लिए पानी पीने से रोका जाता है। अब इसका मकसद सिर्फ एक है, ये देखना कि पानी न मिलने पर क्या शरीर खुद ब खुद यूरिन को गाढ़ा करके पानी बचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से हमारी बॉडी के वाटर सेविंग सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट है। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर्स कुछ बहुत जरूरी चीजों को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि वजन, क्योंकि पानी की कमी से वजन गिरेगा। यूरिन कितना बन रहा है वो देखते हैं, और खून और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी चेक करते हैं। अब ये ऑस्मोलैलिटी क्या है? ये बस ये नापने का एक तरीका है कि खून या यूरिन कितना गाढ़ा है या कितना पतला। और इन्हीं सारे डेटा से असली कहानी सामने आती है, और यहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। देखिए, अगर टेस्ट के बाद बाहर से सिंथेटिक ADH, जिसे DDAVP कहते हैं, वो देने पर यूरिन गाढ़ा हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि गुर्दे तो ठीक है, वो सिग्नल मिलने पर काम करते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि दिमाग से सिग्नल ही नहीं आ रहा था। ये है क्रेनियल DI। लेकिन अगर DDAVP देने के बाद भी यूरिन पतला का पतला ही रहे, तो इसका मतलब है कि दिमाग तो हार्मोन भेज रहा है पर गुर्दे उसकी सुन ही नहीं रहे, और ये है नेफ्रोजेनिक DI। ठीक है, तो जब एक बार पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक कैसे किया जाता है? चलिए अब इसके इलाज और मैनेजमेंट पर नजर डालते हैं।
खास तौर पे क्रेनियल डीआई के लिए इलाज काफी सीधा साधा है। शरीर जो हार्मोन खुद नहीं बना पा रहा वो उसे बाहर से दे दिया जाता है, और ये किया जाता है डेस्मोप्रेसिन यानी DDAVP नाम की दवा से। ये कुछ नहीं, बस ADH का ही एक सिंथेटिक रूप है जो शरीर में जाकर उस लापता हार्मोन की कमी पूरी कर देता है और गुर्दों को वापस पानी बचाने का सिग्नल देने लगता है। और जब मरीज अस्पताल में होता है तो इस कंडीशन को मैनेज करना एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें लगातार मरीज के लिक्विड लेवल को चेक किया जाता है, सोडियम लेवल पर नज़र रखी जाती है और फिर बहुत ही सावधानी से DDAVP दिया जाता है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे बड़ी प्राथमिकता बस शरीर का बैलेंस बनाए रखना है। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि ये मामला सिर्फ ज़्यादा प्यास लगने से कहीं ज़्यादा बड़ा और गंभीर है। ये एक बहुत ही सीरियस बैलेंसिंग एक्ट है और इसका सही मैनेजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी फॉर एंडोक्रिनोलॉजी का ये कहना इसकी गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। वे कहते हैं कि ये एक इलाज के काबिल पुरानी बीमारी है जो अगर ध्यान ना दिया जाए तो एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। मतलब इलाज तो है, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो चलिए, जो भी हमने अब तक समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है वो ये हैं। पहली, डायबिटीज़ इंसिपिडस पानी की प्रॉब्लम है, चीनी की नहीं। दूसरी, ये ADH हार्मोन में गड़बड़ी की वजह से होती है। तीसरी, इसके सबसे बड़े लक्षण हैं बहुत ज़्यादा प्यास और बहुत ज़्यादा यूरिन। और सबसे अच्छी बात, इसका इलाज DDAVP से मुमकिन है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि हमारे शरीर में ऐसे और कितने जरूरी सिस्टम्स हैं जो चुपचाप हर पल हमें बैलेंस में रखते हैं और हम उन्हें कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं।